नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी के 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी वनडे एग्जाम में बार बार अभी तक पूछे गए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप इसमें क्वेश्चन आपको कितने आते थे। अभी तो मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा। अभी आप वन लाइनर ये याद करिए और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और हो सके तो आप नोट भी इनको करते जाइएगा, जो मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूं। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन रहा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालक कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? बताइए, विधान परिषद की कुल संख्या, सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? यह है राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51A में की गई। ध्यान रखिएगा, 51A में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। ध्यान रखिएगा, गणेश वासुदेव मालवंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? बताइए, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। ध्यान रखिएगा, प्रावधानों के अंतर्गत। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष सदस्य कौन होता है?
ये मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ये 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बताइए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय के अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है, करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत उच्च न्यायालयों की संख्या है 24, ध्यान रखिएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए, ध्यान रखिएगा। भारत के शासन अध्यक्ष का संशोधन किसके लिए किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को किया गया राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते ही, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 36 क्वेश्चन। ये 36 जो आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर अभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अभी तक आपने एग्जाम की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, ये रेड से काला कर दें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें इस ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आपको अगर मैथ्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप ये जब तक अच्छे से वीडियो को 1-2 बार वॉच करिए, क्वेश्चन याद करिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो वीडियो को आप अभी तक आपने और भी चैप्टर वाइज देखे तो आप वो भी थ्योरी वाइज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।